गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। ये ग्रंथ भगवान श्री हरि विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है, पाप और पुण्य का फल कैसे मिलता है, स्वर्ग और नरक का स्वरूप क्या है, तब भगवान विष्णु ने जो विस्तृत ज्ञान दिया वही गरुड़ पुराण कहलाया। एक बार गरुड़ जी ने देखा कि संसार में लोग मोह माया में फंसे रहते हैं, धर्म का पालन कम करते हैं और मृत्यु से भयभीत रहते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसे किन किन मार्गों से गुजरना पड़ता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ जो भी कर्म किया जाता है उसी के अनुसार आत्मा को फल प्राप्त होता है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए चरण की शुरुआत है। हे गरुड़, विष्णु अपना के जाता। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब यमदूत उसकी आत्मा को शरीर से अलग करके यमलोक ले जाते हैं। यदि व्यक्ति ने धर्म और सत्कर्म किए हो तो उसे कष्ट कम होता है, परंतु जिसने पाप किए हो उसे कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। यमलोक का मगन अत्यंत कष्टदायक बताया दया। आत्मा को सरते से दिनों तक विभिन्न यातनाएं सहनी पड़ती है। रास्ते में भयंकर नदी वैतरनी आती है जिसे पापी आत्माएं पार नहीं कर पाती। जो व्यक्ति जीवन में दान, पुण्य और गौ सेवा करता है उसे इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों का वर्णन है। रौरव नरक जहां हिंसा करने वालों को दंड मिलता है, कुंभीपाक नरक जहां पापियों को उबलते तेल में डाला जाता है, अंधक नरक जहां छल और विश्वासघात करने वालों को कष्ट मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं ये दंड स्थायी नहीं होते बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का फल देकर शुद्ध करने के लिए होते हैं। जब पापों का फल भोग लिया जाता है तब आत्मा पुनः जन्म लेती है। स्वर्ग का सुख जो व्यक्ति सत्य, दया, दान और भक्ति में जीवन बिताता है उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। वहां दिव्य आनंद, सुंदर उद्यान, गंधर्वों का संगीत और देवताओं का साथ मिलता है। परंतु स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। और पुनर्जन्म गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश है, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य तय करता है। अच्छे कर्म स्वर्ग और श्रेष्ठ जन्म दिलाते हैं,
जबकि बुरे कर्म नरक और दुखद जीवन का कारण बनते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, गुरु का सम्मान करता है, माता पिता की सेवा करता है और भगवान का स्मरण करता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। और जीवन का संदेश। गरुड़ पुराण केवल नरक का भय दिखाने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता है। ये सिखाता है कि सत्य बोलो, अहिंसा पालन करो, पूरा दिल से लड़ाता हो, भगवान का स्मरण करो, लोभ क्रोध अहंकार से दूर रहो। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, वह स्वर्ग भी सुखी विवता में और परलोक में भी। किरह कथाकार सा सत्य का भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसे व्यर्थ न तला। भक्ति और सत्कर्म से जीवन को सफल बना। और वो जीन कह ज्ञान सुनते प्राण दिया, सत्कर कलिया की देश ज्ञान तो संसार में लहराएंगे, अपनी तरफ पर दबाड़ कर चल सुनी। हर विष्कर्ष गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से करने नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को सिहारना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं। जो जैसा होता है वैसा ही काटता। यह कथा हमें चेतावनी भी देती है और आशा की, यदि आज से हम अपनी आचरण को सुधार ले तो हमारा भविष्य